औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शोभा रूम इस्लामिया जामिया कराची की तरफ से पिकनिक पे आए हुए हैं और यहाँ पर मनोड़ा पर पिकनिक पर हम आए हुए थे और वहाँ पर पहले यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दी और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन मनोड़ा के अंदर जो है वो पिकनिक पॉइंट बनाया है। तकरीबन कहा जा रहा था कि इस दफ़ा जो ईद के दिन में पिकनिक पे लोग आए हैं वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद, यानी अगर आप आना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट बनाया है मनोड़ा पे। उसकी एक वजह ये है कि पहले जो लोग सेंट स्ट्रीट पे जाते थे या आगे पीछे जाते थे वहाँ पर लोग सिर्फ झुग्गियाँ ले पाते थे और उसका भी बहुत ज़्यादा किराया था, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड उन्होंने हट बनाए हैं और एक खुशाइन बात यह है कि गरीब बंदा भी इसे अफोर्ड कर सकता है और काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ से हवा का क्रॉस भी बहुत अच्छा रहता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वो 3 घंटे के लिए हट देते हैं और उसका चेक इन बैलेंस अच्छा है, उसकी सफाई का इंतज़ाम अच्छा है और 3 घंटे के बाद जो है वो हट चेंज मतलब कोई दूसरा बंदा ले सकता है कि अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 500 रुपये आपके मज़ीद बढ़ जाते हैं। उसके पास जो है पूरे फूड स्ट्रीट उन्होंने बनाई है, बच्चों के खेलने का इंतज़ाम बनाया है। आप वहाँ से नहा के निकलें तो एक बहुत ज़बरदस्त एरिया बनाया है जहाँ आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, वहाँ नहा सकते हैं, मिट्टी को झाड़ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल है और वहाँ पर फूड स्ट्रीट के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ आपको मिल जाती हैं खाने के लिए और बड़े जायकादार खाने आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बहरहाल इसके आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपका जो है वो खुशकी के ज़रिए होता है, वो नेवी एरिया से गुजरता हुआ आता है, उसमें आपका ज़्यादा आप समझे कि चेकिंग का मामला होता है। लेकिन दूसरा रास्ता जिसको आवाम इख्तियार करती है वो समंदर के ज़रिए होता है और इसमें लोकल की तरतीब होती है और नेवी वालों के लिए अलग तरतीब भी है। यहाँ पर जो हमारे एक मकामी साथी हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि हम अब तक कश्ती का सफ़र कर रहे हैं और हम अपने मोहतरम असातिज़ा से भी आपकी गुफ्तगू करवाएंगे कि वो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और ये हम डीप सी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कश्तियाँ हैं इसके बारे में थोड़ा सा वो मालूमात देंगे कि कितनी तरह की कश्तियाँ होती हैं, ये हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो कौन से इलाके हैं। तो हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं अजीज़ुल्लाह भाई, तो मैं उनसे मालूमात लूँगा। सर आप थोड़ा सा जोर से आवाज़ से, जो हमारे पास माइक का इंतजाम है, तो आप बताइएगा कि पूरा एरिया इसकी डिटेल क्या है और जो कश्तियाँ हैं लोग कैसे आते हैं, कितने लोग सफ़र करते हैं, या जो भी मालूमात आपको बुनियादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जो हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये हार्बर का इलाका कहलाता है, कराची हार्बर का, और इसके आसपास आपको ये सारी बड़ी लॉन्चें भी नज़र आ रही हैं और छोटी भी हैं। इस लॉन्च में बैठे हुए ये मीडियम साइज लॉन्च है, इसमें कम अज़ कम 25 से 30 बंदे सफर भी कर सकते हैं। इसको फिशिंग के लिए भी यूटिलाइज होती है और नॉर्मल आप पैसेंजर बोट भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ये जो बड़ी लॉन्च है आपको नजर आ रही है, जो सामने लॉन्च है ये तकरीबन 60-70 बंदों को कैरी करती है और ये 1 महीना या 40 दिन के लिए यहाँ से बाकायदा परमिट कार्ड लेकर फिशिंग के लिए जाते हैं और इसमें महीना वो फिशिंग करते हैं और जितनी भी फिश वो लेकर आते हैं अपने जो फिशरी का डिपार्टमेंट है उनको जाकर उसको सेल आउट करते हैं। और बाकी जितनी भी हमारी बड़ी लॉन्चें खड़ी हुई हैं ये समुद्र में जाने से पहले यहाँ पे सारी तैयार होती है और इसके जितने भी ओनर हैं या इसके जो कंस्टोडियन हैं वो सामने जो जजीरा है नीचे बाबा और बेट जहाँ से हम गुजर रहे हैं तो उसके सारे तकरीबन मैक्सिमम रहायशी वहाँ के हैं। तो जब समुद्र में जाते हैं तो ये इस लॉन्च को पहले वो प्रिपेयर करते हैं राशन के वाले से, इसके फ्यूल के वाले से, बाकी छोटी मोटी अगर भी इसके अंदर फॉल्ट है, मेंटेनेंस है, उसको ओके करते हैं। फिर पूरे बंदों की डिटेल के साथ ये आगे पाकिस्तान नेवी की चेक पोस्ट है जो इनको क्लियर कर दिया। उससे पहले राशन, उनकी बोर्ड की मेंटेनेंस और जितने बंदे ऑन बोर्ड हैं उनकी शिनाख्ती कार्ड और उनकी लाइफ जैकेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, फिर उनको जाने देते हैं। और जितने दिन का वो परमिट कार्ड लेकर जाते हैं वो वापसी पे उस दिन तक उन्होंने इधर कराची वापस आना होता है, यानी महीने की जब उनकी डेट खत्म होती है वो वापस आते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम ये अभी समंदर में तकरीबन हमारा इरादा यही है, हमने बोट वालों से बात की है कि वो हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है वो पूरा कराएँ। तो ये कौन से रूट से गुजरते हमें लेके जाए? हम वहाँ से सर चले मनोड़ा से,
मनोड़ा जेटी से हम बैठे तो अभी फिलहाल तो हमारे कराची अंदर की तरफ, ये सामने जजीरे हैं दोनों बाप और बेट, उनके सामने से गुजर रहे हैं। आगे तक जाएंगे तो ये सामने पाकिस्तान नेवी की जो है ना बर्थिंग है, और वहाँ केवाड़ी के बाद फिर हम इनबाउंड होंगे, और फिर अगर हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रूट फिर हम बाहर की तरफ निकलेंगे, फिर डीप सी की तरफ हम बाहर आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात बताइएगा कि मैंने सुना है कि इससे इंडिया का बॉर्डर भी करीब है समंदर की सतह पे, ये कितना दूर है इंडिया का बॉर्डर, और क्या वहाँ मछेरे वगैरह या कुछ इस तरह के मिसाइल? ये जब हम इससे आउट होते हैं यानी मनोड़ा ब्रेक वाटर जिसको कहा जाता है, वहाँ से साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में वहाँ से इंडिया का बॉर्डर सबसे करीब है, जो सरकरी इलाका कहलाता है। वो तकरीबन यहाँ से आप जो समझेंगे 95 नॉटिकल माइल है, और किलोमीटर में अगर हम उसको कर लें तो तकरीबन 165-170 किलोमीटर है। लगातार मसरूफियात और परेशानियों के हवाले से जो हमारे यहाँ कौम धमाका भी वो मुख्तलिफ तरह के हालात का सामना करने के बाद जी चाह रहा था कि हम भी बैठ तो हमने अपने अहबाब के साथ मशवरा किया, तो उन्होंने ये तैयारी की कि चलते हैं समुद्र की तरफ, चलते हैं समुद्र के किनारे बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छे इंतजाम हुए हैं। ताइद साहब ने बड़े शानदार खिदमात सर अंजाम दी इस मामले में, और इसकी पूरी टीम जो है तो माशाल्लाह बहुत उम्दा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ट्रेन के ऊपर जो थोड़ा बहुत दबाव था वो काफ़ी हद तक खत्म। बहुत शुक्रिया। भाई, हमारे आने का जो सबब है वो हमारे चेयरमैन साहब ने तनकीदी कलिमात में बयान कर दिया है। माशाल्लाह जहीर साहब जो है वो कुछ ना कुछ अछूता काम मामला करते रहते हैं, तो इस तरह इन्होंने जो अछूता जो काम किया वो हमारी इस पिकनिक को जिन्होंने अरेंज किया, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। जहीर साहब और उनकी टीम ने भरपूर तरीके से इस पिकनिक को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की और हर तरह की सहूलियात फराहम की। वैसे मनोड़ा तो हम आते रहते हैं अक्सर, लेकिन इस दफ़ा ख़ास जो बात है हमें कि पाँच के ज़रिए हमने पूरे मनोड़ा और इसके अतराफ और केमाड़ी के एक एक जहाज़ को छान मारा, और हर जगह हमने देखा कि तरह तरह की खास कश्तियाँ रिक्शा आना था, तो बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला इन दोस्तों के सेहत में ज़िंदगी में नतीजे अता फरमाए। तो हम जैसे टीचरों का ख्याल करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, यकीनन हमारे दिलों में भी फिर के लिए बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त है। अल्लाह ताला इनको खुश आबाद रखे और खुशी नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में एक हफ्ते के बाद मौका मिला मुझे कि एक एतवार जो है वो मैं छुट्टी कर लूँ, और ये अपने लिए, क्योंकि मुसलसल मसरूफियात और सुबह शाम दोपहर यानी 24 घंटे अगर हम ये कहें कि हर वक्त हम मसरूफ़ रहते हैं पढ़ने में पढ़ाने में, तो उस मसरूफियात की वजह से कुछ थोड़ा सा आदमी उठा भी जाता है। तो बहुत दफ़ा हमारे दोस्त बुलाते रहते हैं, सुबह उलूम इस्लामिया इस तरह के प्रोग्राम होता रहता है, लेकिन सिर्फ मेरे तकरीबन 7-8 साल पहले एक मौका मिला था शोभा उलूम इस्लामिया के असातिज़ा और तलबा के साथ बाहर जाने का, तो बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी असातिज़ा के साथ और कुछ तलबा के साथ बाहर निकलूँ। तो जब हमारे दोस्तों ने और साथियों ने इस बार बुलाया तो मैंने इस बार कहा कि ठीक है बाहर निकलते हैं। और ये हमारा जो सफ़र है बड़ा मुनफरिद सफ़र है, बड़ा एक मुनफरिद विज़िट है। यानी हम अब तक जो सफ़र करते हैं वो हम शहर के बाहर गए, ट्रैफिक और बसें और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और इस बार हमने पानी का सफ़र किया। हर तरफ कश्तियाँ हैं, समंदर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि वो जो जहन पर एक पढ़ाई का मुसलसल जो बोझ था ना वो बिल्कुल कम हो गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा का भी, खासतौर पर हमारे फरलाइक और दूसरे जो जितने भी असातिज़ा हैं, और हमारे तलबा भी हैं, अनवारुल हक हैं, हमारे अहमद रज़ा हैं, तो इन्होंने ये प्रोग्राम किया और मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया माशाल्लाह, बड़ी दिल को आज खुशी महसूस हो रही है ये सब देखकर। जी माशाल्लाह, आज हम अपने शोबे के असातिज़ा कराम और हमारे चेयरमैन साहब की सरबराही में यहाँ मनोड़ा बीच हम पिकनिक मनाने के लिए माशाल्लाह आए थे। तो अभी हम माशाल्लाह कराची पोर्ट मनोड़ा बीच की साइड पे अभी हम माशाल्लाह कश्ती में यहाँ सैर कर रहे हैं।
बहुत बेहतरीन माशाल्लाह जो है ना हमारा आजकल ये टूर रहा है और बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म के हवाले से माशाल्लाह बहुत कुछ है, तो आएँ आप लोग भी इंजॉय करें पाकिस्तान की सफर को और पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को भी आप लोग प्रमोट करें माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय करें। आज हम इस मुकाम पर हैं जहाँ पर देखा सभी आ रहे हैं और ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है क्योंकि हम चेयरमैन साहब डॉक्टर आरिफ खान साकी साहब की सरबराही में ये काम कर रहे हैं, जिसमें काम करने वाले हमारे सरदार साहब भी हैं, भी हैं और सरदार साहब का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है और साथ साथ हमारी सरबराही भी की है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारे दोस्त एक आधा कप जो है 15 मई को हम आज यहाँ मनोड़ा बीच में आए हैं और हमारे चेयरमैन साहब की क़यादत में आए हुए हैं और दीगर असातिज़ा भी इस तरह हैं, तो बड़ा मज़ा आया। वैसे तो हम उम्मूमन आते रहते हैं मगर अपने हम ख्याल और हम नवा दोस्तों के साथ आया जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इसमें एफर्ट्स बहुत अच्छी हमारे लाइफ भाई और दोस्तों की है और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है और ऐसा इवेंट्स होने चाहिए और जो मुदब्बिर लोग हैं जो इधर उधर जाते हैं ज़रा इस तरफ भी आए, उन्हें पता चलेगा कि माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन माहौल है। तो मैं आप दोस्तों को सजेस्ट करूंगा कि आप आएँ और बड़ा बेहतरीन यहाँ पॉइंट है विज़िट करने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई। माशाल्लाह से डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर साथिया है चेयरमैन साहब की सरबराही में मनोड़ा की तरफ हम लोग आए हुए और बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं। जितने भी टीचर है क्योंकि अभी पेपर भी हमारे करीब है और पढ़ाते पढ़ाते जो है इंसान का जो दिमाग है वो खुश्क हो जाता है, तो उसके साथ इस तरीके जो है ना तफरीह सरगर्मियाँ होनी चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए। और माशाल्लाह से हम जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जितने भी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है और साथिया किराम है हम उन्हें मदद करने के लिए जो है ना स्टूडेंट के साथ इस तरह की पिकनिक और प्रोग्राम जो है अरेंज करते रहे और इंशाल्लाह वक्तन तो वक्तन हम जो है ना इस तरह के सरगर्मी अरेंज करते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम अपने डिपार्टमेंट के साथ पिकनिक कर रहे हैं यहाँ मनोड़ा बीच पर और बहुत ही एक अच्छा और बासाफ माहौल हमें देखने को मिला है। डॉक्टर आरिफ खान साकी साहब की निगरानी में सारे तलबा और उस्ताद बड़े खुश हैं और हम आइंदा आने के लिए भी चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक ने भी आइंदाबाद। ये हमारे मकामी साथी हैं अली भाई, इनसे एक बात पूछनी है, वो ये है कि यहाँ पर पता चला है कि फिलिंग के लिए अलग एक होता है। जी बिल्कुल, क्या तरकीब होती है? जैसे कि जो बोटें समुद्र में जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं या शेर के लिए जाते हैं, तो जाहिर बात यहाँ तक आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बड़े बोटें हैं जिनसे फ्यूल निकालते हैं, तो कहते हैं फ्यूल बार कहते हैं। वहाँ पे ये बोर्ड आते हैं, वहाँ से फ्यूल चलाते हैं, काम को निकाल दें, खुद फ्यूल चलाते हैं और फिर अपने जी ये हमारे साथ मतियुर रहमान भाई हैं, इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और इनका शोबा उलूम इस्लामिया से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे शोबे के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ खान साकी साहब, इन्हें नहीं भूलते क्योंकि इनका आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है और इनके शोबे के सदर जो हैं डॉक्टर सैयद शफीक साहब, वो भी बहुत आते जाते हैं। तो इनकी जो बात मशहूर बात वो ये है कि कोयले वाली चाय बड़ी मशहूर है
तो डिपार्टमेंट में ये अक्सर बनाते रहते हैं। तो अभी हम जो कश्ती में ये सफ़र कर रहे हैं, तो इस सफ़र के दौरान भी ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं। वो कि कोयले वाली चाय नहीं है, लेकिन ये चाय बना रहे हैं। तो मतीउर रहमान भाई अपने तासुरात का इज़हार करेंगे कि हमारे साथ। जी मतीउर रहमान सर, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और ये सारा जो क्रेडिट है आरफ खान साकी साहब को जाता है, जो वो अपनी मोहब्बतों का और अपने खलूस में हमें याद रखते हैं और कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में हमें बुलाते हैं। तकरीबन 2017 से मुझे हर प्रोग्राम में, हर पार्टी में, कोई भी इवेंट होता है, डिपार्ट का हो या कहीं बाहर पिकनिक का हो, तो वो मुझे याद करते हैं। आज भी हटे